क्या कारण बताया है निर्वाचन अधिकारी? देखिए, मैंने बीना विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 35 से नामांकन फॉर्म जमा किया था और आज स्क्रूटनी में वो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। और रिजेक्ट होने का कारण उन्होंने जो बताया है, वाकई में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हम बहनों के लिए कि हम बहनें एक राज्य से दूसरे राज्य में पूर्ण हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी करके इस राज्य में आती हैं और इस राज्य की सारी जो कर है, आय कर है, हमारा पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब इस राज्य का है। दोनों राज्यों में समान जाति में आते हैं हम लोग। एससी कैटेगरी को बिलोंग करती हूँ मैं। नोटिफाइड शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में दोनों ही राज्यों में, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में वो जाति एससी में आती है। और अभी तक जो भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत चुनाव आते हैं विधानसभा और लोकसभा का, उसका नियम है, उसकी पात्रता में यह है कि जो भी चुनाव लड़ता है वो यदि आरक्षित सीट है तो उस राज्य में भी वो आरक्षित जाति में आना चाहिए। और दूसरा 25 साल की उम्र हो, भारत का निवासी हो, उसका वोटर कार्ड हो, वो दिवालिया ना हो। इस तरह की जो पात्रता की श्रेणी है मैं उस श्रेणी में आती हूँ। लेकिन आज का दिन बहुत ही मेरे लिए दुर्भाग्य का दिन है कि उन्होंने ये सब किस दबाव में आके मेरा फॉर्म जो निरस्त किया है और जो कारण दिया है। यदि आप भी सेक्शन 5 को पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि उसमें साफ लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जो उस राज्य में अब निवास कर रहा है उस राज्य की अधिसूचित जातियों में आना चाहिए। यदि सीट आरक्षित है तो वो चुनाव लड़ सकता है। उसके बावजूद उन्होंने मेरा फॉर्म रिजेक्ट किया और कारण भी ये दिया है। इसमें लिखा है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 5 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए कोई भी व्यक्ति जब तक अहिर्त ना होगा, जब तक कि उस राज्य की अनुसूचित जातियों के लिए या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में वह यथास्थिति उन जातियों में या उन जनजातियों में किसी का सदस्य ना हो, तब अहिर्त होगा वो। और उन्होंने मुझे ये सब जानते हुए भी कारण भी यही दिया है और मेरा फॉर्म रिजेक्ट किया है। अगली आपका क्या कदम रहेगा इसमें? देखिए, मेरे अधिकारों के हनन के साथ साथ उन बहनों का भी अधिकारों का हनन हुआ है जो राजनीति के माध्यम से जन सेवा करना चाहती हैं और एक राज्य से दूसरे राज्य में विवाह के उपरांत आती हैं और उनको उस अधिकार से वंचित रखा जाता है। तो मैं इसकी लड़ाई उन बहनों के लिए भी लड़ूंगी, मेरे लिए भी लड़ूंगी और मैं हाई कोर्ट जाऊंगी, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। अच्छा मैडम, ये बताइए आप क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भरा था कि आपने पर्चा या निर्दलीय के रूप में? देखिए, मैंने भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो कैंडिडेट था वो अलग था। मैंने निर्दलीय के रूप में ये फॉर्म केवल क्योंकि मुझे मौखिक रूप से रिटर्निंग अधिकारी ने सागर बुलाकर 3 दिन पहले कहा था मैडम आप चुनाव नहीं लड़ सकती। अब किस दबाव में कहा ये मैं नहीं जानती। वही अधिकारी 20 दिन पहले जब मैं गई थी तो मुझसे कह रहे थे कि आप चुनाव लड़ सकती मैडम, आपको कोई नहीं रोक सकता, आप तो धरने पे बैठ जाना यदि कोई आपको रोकता है तो। वही अधिकारी। देखिए, जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर हैं ये, इनको सबसे पहली बात तो ये इनको नियम की जानकारी नहीं है और ये मेरे साथ जैसे इन्होंने हमारे भविष्य से खिलवाड़ किया है। ये मेरा भविष्य खिलवाड़ नहीं है, ये हमारे प्रदेश की सारी महिलाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इस लड़ाई को मैं जब तक इसका सही निर्णय नहीं आ जाता मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी। जो ये रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं इन्होंने किसी के दबाव में आके ये काम किया है तो मेरे को सबको सबक सिखाना होगा, इसलिए मैं जाऊंगी। क्योंकि आपका जन्म किस प्रदेश का है? कहाँ? मेरा उत्तर प्रदेश का है, झांसी की मैं रहने वाली हूँ।